Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to discuss about transportation previous year question. ठीक है, जितने भी important question previous year question transportation chapter से related है, which is important from the examination point of view. तो class 10 का ये topic है, तो आज हम इसी topic से related questions के बारे में discuss करेंगे. So let's see what is our first question. Firstly, जैसे आप देख रहे हो द क्वेश्चन इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स. ठीक है, मेन प्राइमरली टेक प्लेस थ्रू. क्वेश्चन इज आस्किंग कि जितने भी सॉल्यूट्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, या आप बोल सकते हो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्लांट के बॉडी में. उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, सो सॉल्यूट आर द सब्सटेंस, और आप बोल सकते हो दो सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और सॉल्यूट लाइक फूड, ग्लूकोज, ये सब सॉल्यूट में आएगा. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट के बॉडी में होता है वो कैसे होता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस तरह से, किसके हेल्प से ये ट्रांसलोकेशन का काम होता है. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड में यही स्ट्राइक करेगा कि जब हमने पढ़ा था कि जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है. ओके, सो जाइलम का मेन रोल क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, वाटर, मिनरल्स, और आप ये भी बोल सकते हो सॉल्ट. इन सब चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, या आप बोल सकते हो ट्रांसलोकेशन, प्लांट के बॉडी में जाइलम के थ्रू होता है. ओके, एंड फ्लोएम इज समथिंग विच इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू, और बोल सकते हो वैस्कुलर टिश्यू है, लेकिन इसका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज जो है, जो प्लांट बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का. ठीक है, कॉटेक्स, इट इज वन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू. ठीक है, लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस होता है उसके जस्ट बिलो कॉटेक्स होता है. पिच जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लीफ का स्टडी करोगे. ओके, तो उसके लिए पहले इस डायग्राम को आप देख लो. दीज आर द टिश्यूज, ये दिखा रहा है, ये टिश्यूज आपको दिखा रहा है किस तरह से वाटर, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट के बॉडी में. सो एज यू कैन सी ये जाइलम है, ये जाइलम टिश्यू को डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो जाइलम टिश्यू अपने साथ ऊपर क्या लेके जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स. तो जाइलम टिश्यू का जो कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट का प्रोसेस होता है वो ओनली वन डायरेक्शन, दैट मीन्स इट टेक्स इट ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या जा रहा है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट. ओके, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. वन वे ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जाता है. बट जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है, सोर्स, दैट मीन्स द ग्रीन कलर पिगमेंट जहाँ पे क्लोरोफिल है उस पार्ट ने फूड प्रिपेयर किया, और फ्लोएम का कंपेनियन सेल जो है वो हेल्प करेगा ट्रांसलोकेशन में. ठीक है, तो इसने फूड बनाया, दिस सेल ग्रीन कलर. ओके, एंड ये फूड अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड जिसने नहीं बनाया लाइक रूट सेल, एज यू कैन सी रूट सेल ग्रीन नहीं है, मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. सो फ्रॉम दिस पॉइंट द फूड इज बीन ट्रांसलोकेटेड टू दिस पॉइंट. ठीक है, सो किसके थ्रू हुआ है ये सारा चीज, फ्लोएम के थ्रू. तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो किसके थ्रू होता है, एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट, दैट इज वी कैन से फ्लोएम टिश्यू. ठीक है, फ्लोएम टिश्यू हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट. ओके, लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में पूछता क्वेश्चन में, या वाटर, मिनरल, सॉल्ट के बारे में, तब हमारा आंसर होता है जाइलम. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वल्व्स आर फाउंड इन वेन्स. तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो वल्व होता है वो वेन्स में होता है, टू चेक द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. तो डेफिनेटली जो वल्व है वो क्या करता है, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड कहीं वापस ना चला जाए अब जिस चैम्बर से आया है. ठीक है, सो वापस बैकफ्लो ना हो, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, वल्व. सो इट इज सेइंग कि इट चेक द ब्लड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्लोइंग अंडर व्हाट, हाई प्रेशर, नो प्रेशर, लो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जो ब्लड है वो वेसल्स, वेन्स के थ्रू पास हो रहा है आइदर हाई प्रेशर में,
और लो प्रेशर, और देयर इज नो प्रेशर, और ऑप्शन ये भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इस डायग्राम में आप देख रहे हो दिस इज शोइंग द वाल्व, ठीक है, ये आपका वेन्स दिखाया जा रहा है। ओके, ये किस चीज का डायग्राम है? वेन्स, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या दिखाया गया? वेन्स, वन वेन इज देयर, और वहां पे वल्व भी आपको शो किया गया है। ओके, हियर आप देख रहे हो वल्व क्लोज है, और यहाँ पे आप देख रहे हो वल्व ओपन है। सो व्हाट हैपन कि ब्लड को फ्लो करने में एक पाथवे मिल रहा है, सो दैट ब्लड कैन फ्लो थ्रू इट, ठीक है। नॉर्मल ब्लड फ्लो इट इज बीन कंटिन्यूड बिकॉज द वल्व इज ओपन। तो वल्व क्या करता है, जैसे ब्लड आगे की तरफ मूव किया, अब ये वल्व क्लोज हो जाएगा लाइक दिस, वल्व क्लोज हो गया। अब वापस जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट कैन नॉट रिटर्न बैक, ठीक है। ये वापस इनवर्स डायरेक्शन में अगर आता भी है, एज आप देख रहे हो ये, इफ यू कैन सी, अगर ये ब्लड जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इट कम्स बैकवर्ड ऑल्सो, अगर वापस बैक आ भी गया, द वल्व रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। तो ये भी वन डायरेक्शन वाला पाथवे है, ऊपर की तरफ ब्लड को जाने दे रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का जो वे है वो ब्लॉक हो गया है बिकॉज द वल्व इज क्लोज्ड। Now the question is, valves are found in the veins, definitely veins में होता है, to check the backflow of the blood, this is also correct, okay, and but it is saying कि question पूछ रहा है आपसे कि the blood is flowing under high pressure, low pressure, किस pressure में? तो veins में जो blood flow करता है definitely किस तरह से? low pressure होता है, ठीक है। वेन्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है, बिकॉज वेन्स कैरी करता है कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, ओके, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सिंस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? पूरे बॉडी के सेल से कैरीड होके वो अब जाएगा राइट ऑरिकल के पास। तो वेन्स क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है बॉडी से। तो बॉडी तो कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। अगर हार्ट से ब्लड हार्ट के अओर्टा या आर्टरी से निकल रहा है तब वो हाई प्रेशर में होगा, बट जैसे ही आप वेन्स देखोगे तो समझ जाना देयर इज लो प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड है वो लो प्रेशर में फ्लो करेगा इन दी वेन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन से ऐसे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा आर्टरी है या कैपिलरी है या आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स वेन्स विच इज नॉट हैविंग मस्कुलर वॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, नो मस्कुलर वॉल, नो मस्कुलर वॉल। फॉर दिस इस डायग्राम को आप देख सकते हो, दिस इज वेन, आर्टरी, आर्टरी इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स का जो डिविजन है, और आप डिवाइड करोगे वेन्स को तो वेन्यूल्स यू कैन सी, और आर्टरी के डिविजन्स जो है दैट इज आर्ट्रियोल्स, एंड वेन्यूल एंड आर्ट्रियोल जॉइंट एट कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या है? यू कैन सी कैपिलरी बहुत पतले हैं, इनका वॉल यू कैन इवन से कि देयर इज नो वॉल, बहुत पतला फाइन होता है, ओके। सो फर्स्टली आर्टरी कैरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरी कैरी करता है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शनल है, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो जनरली जो आर्टरीज के वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका वॉल थिक होता है, ठीक है। एंड आर्टरीज जनरली पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। तो डेफिनेटली इसके वॉल थिक होंगे बिकॉज इस आर्टरी को पूरे बॉडी तक ब्लड लेके जाना है, और आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है सिंस वो हार्ट से आ रहा है, और हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, सो इसमें क्या होता है? हाई प्रेशर से ब्लड आते हैं, ओके। वी कैन से द ब्लड ट्रेवल्स एट हाई प्रेशर। कैपिलरीज एज यू कैन सी वेरी थिन, ठीक है, इट इज थिन, ओके। आर्ट्रियोल्स आर इट इज थिन देन आर्टरीज, आर्टरीज से पतले होते हैं इनके वॉल। और वेन्स क्या होते हैं? इनके जो वॉल्स है थिन वॉल, we can say they are having thin wall veins, and arteries are having thick wall. Capillaries जैसे आप देख रहे हो thin, but यहाँ पे muscular wall नहीं होता। बाकी सारे veins के पास, arteries के पास muscular wall होते हैं। Even arterioles and venules they are having muscular wall, but the capillary they are having thin layer, ठीक है। thin layer एक होता है और उस layer को बोलते हैं
एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम लेयर का बना होता है। ओके, एंडोथीलियम लेयर का बना होता, पतले होते हैं, और जो लेयर होता है वो बिल्कुल भी मसल्स का नहीं बना होता है। रेस्ट ऑल आर हैविंग मस्कुलर वॉल एक्सेप्ट द कैपिलरीज। तो द क्वेश्चन वाज विच इज हैविंग नो मस्कुलर वॉल, directly we can say capillaries do not have any muscular wall. Okay, next question, osmosis is the movement of, क्या है osmosis, किस चीज के मूवमेंट को बोलते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, for osmosis to take place there is a very important thing, that is there should be a semi permeable membrane from, as this diagram में आप देख रहे हो here, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि देयर इज अ पार्टीशन, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में जो हाफ ऑफ द बीकर में, हाफ ऑफ द बीकर इज हैविंग शुगर मॉलिक्यूल्स वेरी लेस, ओनली वन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, एंड रेस्ट ऑल आर ब्लूइश कलर जो आप देख रहे हो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इसी का हाफ पार्ट में आप देखो देर इज लिटिल बिट एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और वाटर का इसके कंपेयर में इट इज जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम टाइप आपको दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, इफ ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस देन देयर शुड बी द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ओके, by the help of this semi permeable membrane only selected particles or selected molecules will pass, और bigger molecules तो बिल्कुल भी पास नहीं होते semi permeable membrane के थ्रू। ओके, सो अब आप यहाँ देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस साइड में बहुत ज्यादा था, ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में वाटर वॉज लेस बट सॉल्यूट वॉज मोर एज कंपेयर टू दी सॉल्यूट। और सॉल्वेंट को जब आप कंपेयर करोगे तब यहाँ पे देख रहे हो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट इज लेस बट सॉल्वेंट इज मोर। तो पानी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर, जिस साइड में वाटर कम है उधर वो फ्लो करेगा और बैलेंस बनाएगा। ओके, तो आपको ये लेवल को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि आपको देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है। ओके, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स को देखना है वेयर इट इज लेस, बिकॉज जिस साइड वाटर कम है वहां से क्या होगा, अब जिधर वाटर ज्यादा है फ्रॉम देयर इट विल कम टू दी प्लेस वेयर द वाटर इज लेस। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर क्या था, बहुत ज्यादा था, वाटर हैज मूव्ड थ्रू दिस पार्ट एंड द बैलेंस इज मेन, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, मतलब दोनों साइड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट अगर बैलेंस हो जाए, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया, वो स्टेडी स्टेट हो गया, उसके बाद और मूवमेंट नहीं होंगे, नेट मूवमेंट फाइनली डन। सो अब देखोगे क्वेश्चन में ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, किस चीज का मूवमेंट है, सॉल्यूट मूव कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, और आइदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है हायर टू लोअर, और सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन देख रहे हो सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, बट यहां पे देखो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, मतलब यहां बोल रहा है कि लोअर से हायर, और यहां पे बता रहा है हायर टू लोअर। ओके, बट यहां पे सॉल्वेंट के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑस्मोसिस अगर हो रहा है तो ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज टेकिंग प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव कर रहा है। ओके, सॉल्यूट नहीं पार हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, so because they are bigger, the size of the molecules is bigger, water is smaller molecules, so वो easily pass हो जाता है semi permeable membrane के through। so here यहाँ पे तो हमारा movement क्या है, water का है, that means solvent का है। तो हमारे पास दो ऑप्शन अब जो करेक्ट हो सकता है, either this B solvent है, इसमें भी solvent, लेकिन the movement of the solvent particle from higher concentration to lower, मतलब water जिधर ज्यादा है और कम की तरफ जाएगा, दैट मीन्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस नंबर बी विल बी द करेक्ट, ठीक है, मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, दैट मीन्स सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम वेयर हायर लेवल और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, so this was number B is the correct option for that.
नेक्स्ट, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर, ठीक है, वाटर तो एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर, रूट हेयर्स फाइनली रूट के जो हेयर्स है, ठीक है, सिंपली अगर ये मेन रूट है, सब ब्रांचेस आर देयर, सो दीज आर द रूट हेयर, फाइन हेयर लाइक सब्सटेंस, ठीक है, एकदम फाइन हेयर लाइक सब्सटेंस। तो ये रूट हेयर जो है, एक रूट हेयर को दिखाया गया इनलार्ज करके इस डायग्राम में, ओके, सो इट इज एब्जॉर्बिंग व्हाट, वाटर, मिनरल्स, आयंस आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। अब ये कहाँ लेके जाएगा, रूट के पास, फाइनली रूट हेयर विल टेक इट टू द रूट, सो दैट रूट अब आगे स्टेम एंड ब्रांचेस तक ले जाए उस वाटर मॉलिक्यूल्स को, ओके, सो वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर व्हेन, द ऑप्शन इज व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो प्लांट इज रैपिडली रेस्पायरिंग, तो यहां पे बोला जा रहा है कि वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर ओनली इफ द प्लांट इज रैपिडली रेस्पायरिंग, इसमें अगर रेस्पिरेशन हो रहा तभी एब्जॉर्प्शन होगा, नो, दिस कांट बी, बिकॉज एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन का कोई इस तरह से रिलेशन नहीं है, ओके। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल सैप इज हाई, सेल सैप मीन्स सेल के जो सेल सैप मीन्स जो सेल के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स है, फ्लूइड पार्टिकल है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो जाए, अगर इस रूट हेयर के अंदर, ठीक है, दिस इज द रूट हेयर, रूट हेयर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर वाटर विल बी एब्जॉर्ब इनसाइड, ठीक है, तो ये ऑप्शन ये बता रहा है। थर्ड ऑप्शन, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल बाय अ परमिएबल मेम्ब्रेन, so root hairs are separated by the soil by the permeable membrane, no, it is also not, ये भी correct नहीं होगा, because water will be absorbed by the root hair when they are separated from the soil particles, not, this explanation or option is also wrong। फोर्थ ऑप्शन बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल, अगर बाहर के जो एक्सटर्नली यू आर सीइंग जो सॉइल में सॉल्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है, देन व्हाट हैपन इन द हाई थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल इज हायर, तो अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाए तब एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, बोलता है ये लास्ट डी ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बहुत कम हो इससे कोई रिलेशन नहीं है, ओके, डायरेक्टली इट इज नॉट अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द वाटर थ्रू द रूट हेयर, तो द बेस्ट ऑप्शन जो करेक्ट इसमें है इट विल बी देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अंदर रूट हेयर के अंदर कितना सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट इज मोर, सॉल्यूट अगर बहुत ज्यादा है दैट मीन्स वहां पे सॉल्वेंट कम है, और सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर कम है, तो अगर वाटर कम होगा तो रूट हेयर्स विल एब्जॉर्ब इट फ्रॉम दी सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल्स, ओके, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इन द सेल सैप हाई है तो डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following contribute most of the transport of water through the ground to the leaf, from the ground through the leaves, that means जो most and more and more, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीफ, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, टू द लीव्स ऑफ अ टॉल ट्री, बट हाउ, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, और आप बोल सकते हो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीव्स एंड द ब्रांचेस, ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, फर्स्ट ऑप्शन, बट ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एज फार वी रिमेंबर, ये क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एटीपी, वो तो जनरली एटीपी क्या है, कब बनता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ओके, तो यहाँ पे वाटर के कंडक्शन में एटीपी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। कैपिलरी राइज इन द जाइलम, मतलब ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन व्हाट हैपेंड, कैपिलरी एक्शन के वजह से बोल रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब होते रहता है ऊपर की तरफ, रूट से लीव्स की तरफ जाता है, तो लेट्स सी विच इज द करेक्ट, तो यहाँ पे बताता है कैपिलरी राइज के वजह से,
Okay, next is saying cohesion of water and transpiration pull. Cohesion, co means togetherly when water molecules bind with the another water molecules. एक water molecules दूसरे water molecules से अगर bind करता है उसको बोलेंगे cohesion. इस यहाँ पे जैसे हम लोग transportation की बात कर रहे हैं water and minerals की, तो water का water के साथ combination जो है, joining जो है, that is cohesion. तो ये थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, इसके वजह से ही बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है, मींस प्लांट के रूट से लीफ तक, ये क्या कोहेशन एंड वाटर ट्रांसपिरेशन के वजह से हो रहा है. लास्ट ऑप्शन सेइंग रूट प्रेशर के वजह से. सो लेट्स सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आप देख रहे हो, हियर द रूट इज एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर वाटर. So osmosis is pushing the water through the root hair. The root hairs are absorbing the water by the process of osmosis. ये तो करेक्ट है. अब ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा है? Xylem tissues लेके जा रहे हैं. But how? By cohesion and adhesion. ठीक है. Cohesion of the water molecules and adhesion cohesion makes the water column of the molecules moving upward. तो इन दोनों के वजह से क्या होता है कि वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है और फाइनली लीफ तक पहुंचता है. और लीफ, वी नो दे आर हैविंग द स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इवन द वाटर वेपर गेट रिलीज. जो एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर होता है वो इसी लीफ के थ्रू, लीफ में स्टोमेटा जो होता है उनके थ्रू होता है. एंड सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू लीफ, विच ऑफ दीज ऑप्शन विल बी द बेस्ट? ये किसके वजह से होता है? कोहेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड एंड देन उसी के वजह से ट्रांसपिरेशन पुल. सो ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है? रूट हेयर्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को. ओके, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ दिस क्वेश्चन इज irregular grooves which externally demarcates atrium from ventricle. Means the question is asking एट्रियम को, दैट मीन्स ऑरिकल को वेंट्रिकल से अलग किया जा रहा है. एंड यू कैन सी इवन एक्सटर्नली, बाहर से ही आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को ही देख सकते हो, दैट एक्सटर्नली देयर इज डिमार्केशन, एक पार्टीशन दिख रहा है आपको ऑरिकल, दैट मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच. ओके, एट्रियम एंड वेंट्रिकल को आप बाहर से ही देख सकते हो दैट इट इज बीन सेपरेटेड. बट द ऑप्शन इज सेइंग कौन सा? ग्रूव्स. सो हाउ यू कैन सी, ये कौन सा ऐसा ग्रूव है, इरेगुलर ग्रूव, जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि देयर इज अ डिमार्केशन और पार्टीशन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. एज आप देख सकते हो इस डायग्राम में, दिस इज द पार्ट विच इज शोइंग वेंट्रिकल. ये पार्ट किसको दिखा रहा है? दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ओके, लेफ्ट एंड दिस इज राइट. राइट एट्रियम इज ओवर हियर. यहाँ पे राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है. ओके, सो इट इज सेइंग कि पहला ऑप्शन में देख रहे हो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. नेक्स्ट वन इज बी नंबर, इंटरवेंट्रिकुलर sulcus, and third one is coronary sulcus, and the D number is none of these. ठीक है, तो लेट्स सी इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली अभी आर्टरीज एंड वेन्स के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे. वी विल जस्ट सी दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल. ओके, तो पार्टीशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, देयर इज फैट्स एंड वेसल्स इन दिस कोरोनरी सल्कस. एज यू कैन सी इस डायग्राम में आप देख रहे हो दिस येलोइश कलर, ये पार्टीशन दिखा रहा है जो, दिस इज कोरोनरी सर्कस. ओके, एंड देन हियर्स कोरोनरी साइनस, दिस पार्ट इज नोन एज कोरोनरी साइनस. ओके, सो जो आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल का डिविजन है जो आप एक्सटर्नली देख पा रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोरोनरी सल्कस. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज इंफीरियर वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है. फैट एंड वेसल्स इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. तो ये पार्ट, ये इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है. इंटरवेंट्रिकुलर मींस दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करना, यहाँ पे वर्क है इसका. किसका काम है? इंटरवेंट्रिकुलर स्लूकस. ओके, इंटरवेंट्रिकुलर स्लूकस. एंड नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कोरोनरी
sulcus, that is this part. यहाँ पे this bluish part is dividing auricle to ventricle. Auricle और ventricle में division आपको दिखा रहा है. So your correct answer will be coronary sulcus. Okay. अब next हम लोग देखेंगे what is next. The process of diffusion is involved in. तो diffusion का जो process है, firstly there is a difference between diffusion and osmosis. Osmosis में एक semi permeable membrane होता है, but in diffusion the semi permeable membrane is not there. Okay, so by the help of diffusion, मतलब diffusion के process से molecules का transfer होता है. Okay, so option is saying कि जो diffusion process है वो respiration में भी होता है, transpiration में भी होता है, photosynthesis में भी होता है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. या तो सब में होता है या तो किसी एक में होता है. रेस्पिरेशन वी नो, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो ब्रीदिंग में पहले होता है. फर्स्टली ब्रीदिंग हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, इन दैट वे हमने देखा था कि कैसे एल्वियोलाई दे आर एल्वियोलाई क्या है, एयर पैकेट है. ठीक है, इट इज रैप्ड विद द ब्लड वेसल्स. और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, ओके, एल्वियोलाई के थ्रू होता है. सो इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ट्रांसपिरेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ. प्लांट का जो लीफ पार्ट है, दे आर रिलीजिंग द वाटर आउट. मेनली जो सनी डे में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर होता है. ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर. ओके, सो ये भी ज्यादा आप देखोगे कि इन दिस ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ द वाटर, अगेन ये लॉस कैसे होता है, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, फोटोसिंथेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट. ओके, उसके लिए जो सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये सब भी डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट में जाता है. सो फाइनली वी कैन से ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट. रेस्पिरेशन में भी डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपिरेशन में भी होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है. सो वी कैन मार्क पॉइंट नंबर डी. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. मीन्स डिफ्यूजन के बिना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, इन प्लांट सेल. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल, बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. नॉर्मली जो आप देखते हो सिंपल जो टिपिकल डायग्राम हम सब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का. ओके, एनिमल सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पार्ट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ओके, न्यूक्लियस है, आउटर वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो. ओके, एंड दिस पार्ट, फ्लूइड पार्ट आपको जो दिख रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड. ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स मूव करते हैं. बट व्हेन विल सी प्लांट सेल थोड़ा सा अलग होता है. ओके, इफ दिस इज द प्लांट सेल, द न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है, ये पार्ट साइटोप्लाज्म पार्ट हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया. ओके, अब इसमें जो आप देख रहे हो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ओनली आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन था, बट प्लांट सेल में क्या है, दिस लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो बाहर आप एक्सटर्नली देख रहे हो, जो एक थिक लेयर होता है, ओके, थिक वॉल यू कैन से, जो सेल्यूलोज का बना होता है. ओके, सेल्यूलोज का लेयर होता है, ये है सेल वॉल. वी कैन से दिस इज सेल वॉल. It is the outer covering of the plant cell. So, in plant cell, the cytoplasm is surrounded. This cytoplasm fluid part is surrounded both by the cell membrane and the cell wall. Okay, the question is saying this. Then, the specificity of transport of the substance is mostly across the cell membrane. That means, जो specificity, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक चीजों को ही सिर्फ पास करने के लिए अलाउ करता है. ओके, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो है ये लेयर, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल. मतलब वो सेलेक्ट करेगा, अगर अंदर नहीं अलाउ करना है, द मॉलिक्यूल्स आर बिगर, सो इट विल नॉट अलाउ इट टू एंटर.
ओनली द स्पेसिफिक सब्सटेंस, कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट, ओनली दे आर अलाउड। तो सेल मेम्ब्रेन पहले चेक करता है वेदर टू अलाउ और नॉट। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। ओके, यहाँ पे बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल, परमिट नहीं करता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल। लिटिल बिट वी कैन सी कि ये ऑप्शन तो थोड़ा सेट हो रहा है, बिकॉज सेलेक्टिवली परमिएबल तो होता है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन इज फुल्ली परमिएबल, नो फुल्ली नहीं, इट इज सेलेक्टिवली। नो, सेल वॉल इज इम्परमिएबल, बोल रहा है कि सेल वॉल परमिट नहीं करता, नो सेल वॉल अलाउ द सब्सटेंस टू पार्ट, बट सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। दैट मीन्स दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम शो कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इनका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देख रहे हो बाहर की तरफ ही है। ओके, ओनली यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीन एक्सचेंज, वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से आ जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, and it is allowing the water molecules because it is smaller in size। तो क्या हो रहा है, ये easily एक्सचेंज हो जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी। अगर हम अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप पॉइंट में ध्यान में रख के अगर सॉल्व करते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। सो टोटली दिस इज रॉन्ग। ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सीजन का भी होता है, साथ साथ कार्बन का भी। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है, ओके, बट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स इट इज बीन टेकन आउट, ठीक है, वो वेन्स के थ्रू आता है, हार्ट में जाता है, हार्ट उन्हें लंग्स को देता है फॉर एक्सचेंज, फॉर ऑक्सीजनेशन। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज सेइंग रॉन्ग, ये गलत चीज बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन का एक्सचेंज नहीं होता है, बट इट इज रॉन्ग, बोथ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर। दिस इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग बिकॉज वी हैव 4 चैम्बर, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 5 नहीं 4 चैम्बर है। नेक्स्ट, valves ensure the blood does not flow backward। yes, valve क्या चेक करता है, ओके, सिंपली वेन्स में जो valve होते हैं ओनली दे आर अलाउइंग द ब्लड टू फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाने दे रहा है, तो इफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, अगर यही ब्लड वापस बैक आने की कोशिश करे, द valve गेट क्लोज्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली valve क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड से बचाता है। valve ensure that the back blood does not flow backward। तो ये little bit ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन saying both oxygen rich and carbon deficient and oxygen deficient blood get mixed in the heart। that means बोल रहा है oxygen rich मतलब oxygenated blood और oxygen deficient मतलब deficiency of oxygen है, that means CO2। तो फोर्थ ऑप्शन जो है डी पॉइंट, इट इज सेइंग कि ऑक्सीजन और कार्बन पूरा मिक्स रहता है हमारे हार्ट में, both the gases are mixed। अगर मिक्स्ड हो जाए तो what is the need of the 4 chamber। ये जो हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है वो इसलिए होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट विथ डीऑक्सीजनेटेड। दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड मिक्स ना हो, इसी के लिए हमारा चैम्बर्स जो है 4 चैम्बर्स है एंड पार्टीशन इज डन बाय द सेप्टम। बट अगर दोनों गैसेस मिक्स हो जाए देन देयर इज नो यूज ऑफ द चैम्बर, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज सी नंबर करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे बता रहा है कि वल्व चेक करता है बैक फ्लो के ब्लड के बैक फ्लो को। दैट इज मोस्टली आप बोल सकते हो इट इज टू करेक्ट, ठीक है, पूरा पूरा ये करेक्ट है। एंड सो फाइनली यू कैन मार्क सी, पॉइंट सी। नेक्स्ट, नाउ मार्क द करेक्ट चॉइस। दैट मीन्स ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपको मार्क करना है बट उससे पहले चेक करना है आपको कि असर्शन जो बताया गया है वो और उसका जो रीजन दिया गया है ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग द नॉर्मल हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट। बहुत सारे जगह आप देखोगे 72 बीट्स पर मिनट, तो यू कैन से इसी रेंज में होता है 72 से लेके 75 बीट्स
पर मिनट होता है इन अ कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल। एक बार जब हमारा हार्ट डायस्ट्रॉल एंड सिस्टॉल परफॉर्म करता है तो यहाँ पे बोल रहा है कि 72 बीट्स पर मिनट, एंड कार्डियक साइकिल जो है इट टेक्स 0.8 सेकेंड टू बी कंप्लीटेड। मीन्स हमारा जो डायस्टॉल एंड सिस्टॉल है हार्ट का, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनमें 0.8 सेकेंड लगता है टोटल एक कार्डियक साइकिल के लिए। ओके, एंड द रीजन इज गिवन, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। मतलब जो हार्ट का बीटिंग का रेट है उस पर डिपेंड करता है कार्डियक साइकिल। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हियर आप देख सकते हो पहला वाला भी बात करेक्ट है, 75 बीट पर मिनट एंड कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड लगता है, असर्शन तो करेक्ट है। ओके, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमारा जो हार्ट बीट इतना पर मिनट है और कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड लगता है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो वी कैन मार्क आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, इसमें हम लोग क्या मार्क कर सकते हैं, बोथ assertion and reason are true. Okay, and it is a correct explanation. No, it is not the correct explanation. Correct तो है, दोनों true है, but explanation is not correct. So we can cancel option A, नहीं होगा. Okay, next, if both assertion and reason are true, दोनों true है, but the reason is not the correct explanation. Yes, यहाँ पे तो reason correct explanation जो है वो सही नहीं दे रहा है. C option, assertion is true but reason is false. No, assertion भी true है और reason भी true है. Next, both assertion reason is false. नहीं, दोनों correct है. So यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो explanation is not correct. तो यहाँ पे explanation is not correct, that means point number B you can mark. Next, mark the choice again. Assertion reason. Assertion क्या बताता है कि left ventricle of the heart has thinner wall. ये क्या, this question is saying कि left ventricle जो है हमारा, इसके wall बहुत पतले होते हैं than that of right. Means the question is, assertion क्या बताता है कि जो right ventricle है इसका जो wall है वो thick होता है, लेकिन left ventricle वाले thin होते हैं. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो right atrium, left atrium, ठीक है, लेफ्ट वाला क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड, जैसे आप रेड देख रहे हो ना कलर, सो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड कंटेन इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड. इम्प्योर भी बोल सकते हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करता है हमारा राइट साइड. ओके, सो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज थिन देन दैट ऑफ राइट. नो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइनिंग्स आप देख रहे हो, ठीक है, द मस्कुलर वॉल है. ओके, द मस्कुलर वॉल हियर इज थिन. जो राइट साइड के वेंट्रिकल के पास मस्कुलर वॉल है वो पतला है, बट लेफ्ट वाले के जो मस्कुलर वॉल है यहाँ पे देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिक लेयर, और यू कैन से 3 times थिकर देन दिस राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल का जो मसल्स है उसके 3 गुना ज्यादा मसल्स थिक होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के पास. एंड द रीजन क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड है इट विल पास इट और पंप इट टू अओर्टा को देगा. अब अओर्टा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड दिस ब्लड हैज टू रीच ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स. हमारे पूरे बॉडी में इसे ट्रैवल करना है, तो यहाँ पे ब्लड जो जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो बहुत हाई प्रेशर में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट वेंट्रिकल नीड टू पंप द ब्लड टू द लंग्स ओनली. तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑप्शन क्या, रीजन क्या बता रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स को दे रहा है. नो, दिस इज रॉन्ग. It is not giving it to lungs, it is giving it to aorta, so that aorta can pump it to the whole body parts. ठीक है, तो lungs लिख के इसने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल तो बिल्कुल भी लंग्स को नहीं देगा, वो उससे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से मिल रहा है. ओके, बाय द पल्मोनरी वेन्स. सो हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. यहाँ ये भी ऑप्शन, वेंट्रिकल बिल्कुल भी लंग्स को नहीं देता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैज अ थिनर वॉल. दिस इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग बिकॉज इसके वॉल थिक होंगे. ओके, एंड थिक, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है राइट वेंट्रिकल से. सो बोथ हियर assertion and reason both are wrong.
So simply we can mark option number D. Both assertion and reason are false. ठीक है, तो सारी के सारे assertion reason सब wrong है. Okay, next question. Again this is assertion. Blood is a circulatory fluid. This question is saying कि blood एक तरह का circulatory fluid है. Okay, we know very well circulatory fluid ही है blood. This is right. Blood has some advantage over water. अगर आप blood और water को compare करते हो, ठीक है, blood and water को अगर compare करते हो, we know water is very important. ठीक है, बहुत important है हमारे पूरे body के metabolism को continue रखने के लिए. But the blood, water important है, ठीक है, but blood is much more. इसमें क्या difference है? Advantages means water से कैसे अलग है blood? Because blood के पास रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, ऑल दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, नॉट इन वाटर. पानी में नहीं प्रेजेंट होता है, बट ये सब ब्लड में होता है. ओके, सो यहाँ पे क्या है? ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर. ये भी बात सही बोल रहा है. बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट. बट देखना अब ये है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या ये. सो here we can see blood is circulatory fluid and it has some advantage over water. यहाँ पे both statement are correct. Okay, so we can say both statement and reason, assertion and reason are true, but reason is the correct and reason is the correct explanation also. It has advantage. तो यहाँ पे आप mark कर सकते हो point number A. Reason is also the correct explanation of assertion. ठीक है, सही से उसको explain भी कर रहा है वो. Next, mark the correct choice again. The wall of the atria are thick than those of ventricle. ये ऑप्शन क्या ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो वॉल होते हैं एट्रियम के वो थिक होते हैं than that of ventricle. Means इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट्रियम जो ऊपर का चैम्बर है, दिस अपर चैम्बर, रिसीविंग चैम्बर, उसको क्या बोल रहा है कि वो बहुत थिक होते हैं. बट जो वेंट्रिकल है वो उसके वॉल बहुत पतले और थिन चैम्बर होता है. एज आप डायग्राम में देख रहे हो, द ऑरिकल इज हैविंग थिन मस्कुलर वॉल. ठीक है, और आप बोल सकते हो वेंट्रिकल के वॉल्स यहाँ पे देख रहे हो थिक है एज कंपेयर टू ऑरिकल. इस ऑरिकल के कंपेयर से वेंट्रिकल का वॉल जो है वो थिक है. अगेन यू कैन सी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट इज हैविंग मोर मस्कुलर वॉल एंड थिक वॉल. ओके, तो assertion क्या बोल रहा है कि एट्रिया आर थिक देन दोज ऑफ वेंट्रिकल. दिस इज रॉन्ग. एट्रिया तो थिन होता है, वेंट्रिकल को थिक होना है. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेंट्रिकल को पंप करना है ब्लड टू वेरियस ऑर्गन, ओके, एट हाई प्रेशर. बट अगर वेरियस ऑर्गन्स को देना है, सो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गन्स को कौन देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? सो वी कैन से लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन एंड हाई प्रेशर में ही इट विल पंप. ओके, सो हियर रीजन इज करेक्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, ये रीजन तो करेक्ट है. बट द वॉल ऑप्शन जो आपका असर्शन का दिया हुआ है कि एट्रियम का वॉल थिक होता है, ये रॉन्ग है. So which option we can mark? We can mark if assertion is false. Assertion false है पर reason is true. Okay, reason is true. So you can mark option number D. Next, again the wall of the ventricle are thick than atria. यहाँ पे बोल रहा है कि जो ventricles के wall है वो thick है atrium से. बिल्कुल जस्ट उसी क्वेश्चन जो अभी जस्ट हमने देखा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, बट इट इज मोस्टली सेम. तो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिक देन एट्रिया. वेरी गुड, करेक्ट. नेक्स्ट रीजन क्या है? दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. नहीं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड में कौन हेल्प करता है? वल्व हेल्प करता है. ओके, वल्व बैक फ्लो ऑफ द ब्लड में हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज नॉट हियर. आप बोल सकते हो assertion is true but the reason is false. रीजन सही नहीं दिया है. so we can mark what? ऑप्शन नंबर C. C is the correct. ठीक है, if assertion is true but the reason is false. ठीक है, ये हेल्प
वल्व करता है, तो सिंपली ये रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट, एक या कोई दो स्टेटमेंट भी हो सकता है, ट्रू है? फर्स्टली हम लोग पॉइंट को देखते हैं, व्हाट आर द पॉइंट? इट इज सेइंग कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम वी नो रिसीविंग चैम्बर है, ऑरिकल क्या है? रिसीविंग है, ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर होता है। ओके, नेक्स्ट, वेंट्रिकल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगेन इट इज रॉन्ग। लेफ्ट एट्रियम को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, बट कहां से? फ्रॉम द लंग्स, नॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज रॉन्ग, लंग्स से मिलना चाहिए। ओके, while the right atrium receive deoxygenated blood from the lungs, again it is wrong, यहां पे बॉडी से मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो पूरा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, 2 नंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट while the right ventricle pump the deoxygenated blood to the lungs। ठीक है, ये लंग्स को देता है, कौन देता है लंग्स को? राइट वेंट्रिकल, दिस इज करेक्ट, राइट वेंट्रिकल पास इट टू दी लंग्स। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में, लंग्स से कहाँ पे आएगा? लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अओर्टा। ओके, देन अओर्टा। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन तो अभी करेक्ट है। थर्ड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम, why will it pass it to left ventricle? This is again wrong, because लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। ओके, बट यहां पे बोल रहा राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, अगेन इट इज रॉन्ग। ओके, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from the different part of the body। तो राइट एट्रियम को कहां मिल रहा है? deoxygenated blood from the body। yes, it is correct, बॉडी से मिल रहा है, and it will then from the body, while left ventricle pump the oxygenated blood, left ventricle pump the oxygenated blood to the different part of the body through the by the help of aorta। aorta से पूरे बॉडी में जाएगा। so this option is correct। तो नंबर 2 और 4 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सो वी कैन मार्क विच ऑप्शन? वी कैन सी फर्स्ट ऑप्शन 1, नो, 1 तो पूरा रॉन्ग है। 2 ओनली 2 नहीं, 2 और 4 हमारे पास है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वी कैन मार्क नंबर सी, 2 and 4 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो बोथ आर द करेक्ट, दैट मीन्स लेफ्ट, we can say left ventricle pump oxygenated blood to the different part of the body, while right ventricle will pump it to the lungs। तो ये correct है। okay, so finally you can mark which option? number C। C आप mark कर सकते हो, this is the correct। now we have came to the end of this questions। okay, so you can practice this type of question for your exam, it is very important, and just go on practicing. Thank you.